इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मनी डिमांड, किस किस तरीके से मनी की डिमांड हो सकती है, किस किस तरीके से पैसे की जरूरत हो सकती है। इसमें मनी डिमांड का जो मीनिंग है वो है कि किस तरीके से लोग जो है मनी को होल्ड करना चाहते हैं, जिसे अभी इन्वेस्ट जो है करंटली स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो किस किस चीज के लिए मनी को होल्ड कर सकते हैं, किस किस तरीके की मनी डिमांड हो सकती है इन फ्यूचर। मोस्टली थ्री टाइप्स ऑफ मनी डिमांड को हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। 3 तरीके से जो मनी को होल्ड करके आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। पहला है फॉर द ट्रांजेक्शनल डिमांड ऑफ मनी। ट्रांजेक्शनल डिमांड ऑफ मनी, यहां पे हम कह सकते हैं कि मनी को हेल्ड किया जाता है, किस चीज के लिए मनी रखा जाता है बचा करके पैसा, डे टू डे ट्रांजेक्शंस को करने के लिए, हमारी दिनचर्या के चीजों को खरीदने और बेचने के लिए, जो डे टू डे ट्रांजेक्शंस है, हम रोज की जो जरूरतें पूरी करने के लिए हम मनी को हेल्ड करते हैं, उसको हम ट्रांजेक्शनल डिमांड ऑफ मनी कहते हैं। इससे हम चीजों को, गुड्स को बाय कर सकते हैं, सर्विसेज को बाय कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं, रेंट दे सकते हैं, बैजेस दे सकते हैं, तनख्वाह दे सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का पेमेंट कर सकते हैं, हम डेली रूटीन एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं, हम रोज के खर्चों को मैनेज करने के लिए जिस पैसे को बचा के रखते हैं उसको हम ट्रांजेक्शनल डिमांड ऑफ मनी कहेंगे। ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये इनकम लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट बचा के रखेंगे, हमारे इनकम लेवल पे डिपेंड करता है कि हम जो है हमारी इनकम क्या आय क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सैलरी पे भी डिपेंड करता है, कितने दिनों में, कितने लंबे समय में हमें सैलरी मिलती है। हम अगर रेगुलरली हमें सैलरीज मिलती है तो हम एक पार्टिकुलर अमाउंट को हमेशा बचा के रखते हैं कि नेक्स्ट सैलरी तक, जो अगली सैलरी आएगी तब तक हम हमारी रेगुलर नीड्स को फुलफिल कर पाए। प्राइस लेवल पे भी डिपेंड करता है कि वहां पे चलने वाला जो इन्फ्लेशन है, कितना एक्सपेंसेस हमारा रेगुलर डे टू डे ट्रांजेक्शंस में, डे टू डे परचेज सेल में यूज होने वाला है, इसको हम प्राइस लेवल्स पे भी हम इसको डिपेंड मानते हैं। एग्जाम्पल इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखें हम, जिस तरीके से एक दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, वो मनी को रखता है उसके डेली स्टॉक को बाय करने के लिए, जो भी चीजें उसको जरूरत लगती है या फिर जो चीज खत्म हो जाती है उसको बाय करने के लिए, वो फ्यूचर में जब भी वो बाय करने जाएगा तो उसके लिए कुछ पैसा कलेक्ट करके रखता है। सैलरीड पर्सन को अगर हम देखें, नौकरी करने जो सैलरी जिसको मिलती है वो कैश को होल्ड करता है, किस लिए, वो मंथली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, जो उसके महीने के खर्चे को मीट करने के लिए, रेगुलर डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो जो पैसा रखता है उसको भी हम कह सकते हैं कि वो भी हमारा ट्रांजेक्शनल डिमांड ऑफ मनी है। सेकंड अगर हम देखें तो ये है प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी। प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी से हम कह सकते हैं कि पैसे को फ्यूचर के लिए होल्ड करना, क्योंकि हम किसी इमरजेंसीज को मीट करने के लिए, अनएक्सपेक्टेड नीड्स को मीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम किसी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी में फंस गए, हमारे घर का कोई मेंबर जो कि है मेडिकल इमरजेंसी में चला गया है, बीमार हो गया है या किसी टाइप ऑफ एक्सीडेंट से सफर कर रहा है, तो इसको हम मेडिकल इमरजेंसी कहेंगे। इसके लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, इसको मीट करने के लिए हम प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी कहेंगे। एक ऐसा अमाउंट जो हमारी इमरजेंसीज को फुलफिल करने के लिए है। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, घर ढह गया, घर गिर गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, घर बह गया, घर चला गया, फिर उस समय इमरजेंसी है, उसको मीट करने के लिए, उससे निकलने के लिए, संभलने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए जो फंड की यूज होगी उसको हम प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी कहेंगे। सडन ट्रेवल, हमें किसी कारण से सडन ट्रेवल करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना होता है, उसमें जो अमाउंट लगता है उसको हम प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी में रखेंगे। अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स, जो पहले से पता नहीं हो, ऐसी कोई रिपेयर्स करना, चाहे हमारा व्हीकल्स का हो, हमारे वाहन का हो, घर का हो, ऑफिस का हो, कहीं का भी हो, अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स जो हमें पहले से नहीं पता है। अर्थक्वेक आया, घर हमारा डैमेज हुआ, हमें जो पहले से जानकारी नहीं थी, अब हमें इसे रिपेयर करना होगा, इसमें जो फंड यूज होगा इसको हम प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी में रखेंगे। फ्लड्स आया, बाढ़ आया, इसमें जो फंड्स यूज होगा उससे रिपेयर करने के लिए उसको हम अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स में डालेंगे। इनकम अनसर्टेनिटी, हमें पता नहीं था
लेकिन किसी कारण से हमारी इनकम, फ्यूचर की इनकम जो है अनसर्टेन हो गई है। हम किसी जो रेगुलर इनकम हमारी चल रही थी, चाहे वो जो हमारी सैलरी आ रही थी या एज ए बिजनेस आ रहा था, फर्म था, कुछ भी था, उसमें अनएक्सपेक्टेड किसी तरीके से अनसर्टेनिटी आ गई है, वहां से इनकम हमारी बंद हो गई है या कम हो गई है। उसको मीट करने के लिए हम कुछ फंड रखते हैं, उसको हम प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी में रखते हैं। ये हमारी फ्यूचर अनसर्टेनिटी से निकलने के लिए हमें काम आता है, जो हमारी भविष्य में होने वाली अनसर्टेन कंडीशन से, सिचुएशन से, उससे निकलने के लिए। सेविंग हैबिट्स भी, इससे हमारी सेविंग हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है। हमने अगर सेविंग करके रखा हुआ है तो हमारी इन सभी जो प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी में हमारा अमाउंट रहेगा, हमारी इमरजेंसीज को मीट कर सकते हैं हम। हमारे आपातकालीन समय, बेकार समय या कोई दुर्घटना के समय हम अपने जरूरतों को बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारी सेविंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है कि हम बचा कितना रहे। नॉर्मली इकोनॉमिक्स की स्टेबिलिटी को भी बताता है वो, कि हमारी इकोनॉमिक्स की स्टेबिलिटी क्या है। कहीं हम सभी लोन पर तो हम सभी चीजों को लेकर के नहीं चल रहे हैं, अदरवाइज हम अनसर्टेन जो कंडीशंस आएंगी, अनसर्टेनिटी आएगी, मेडिकल इमरजेंसीज आएंगी, अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स आएंगे, या कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी, तो उस समय हम अनस्टेबल हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। जैसे इंडिया में लोग केस को रखते हैं घर पे लोग केस को रखते हैं मेडिकल इमरजेंसीज को मीट करने के लिए, कि हमारे यहाँ कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आए तो उसको हम मीट कर पाए। फार्मर्स भी एक अमाउंट रखते हैं, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो सकता है, पता किसी कारण से अगर फसल खराब हुई, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, या अभी कुछ समय पहले टिड्डे जो आए थे किसी बाहरी क्षेत्र से, उन्होंने फसल खराब की, किसी भी अनएक्सपेक्टेड रीजन से फसल खराब होती है, तो इसके लिए भी फार्मर्स एक पर्टिकुलर अमाउंट रखते हैं इन अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। एक ऐसा अमाउंट सेव करके रखना जिससे हम फ्यूचर में होने वाले चेंजेस, या फ्यूचर में हमें अंदाजा है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे फ्यूचर में, जिस तरीके से हम एक अमाउंट लेके चल रहे हैं, हम आगे फ्यूचर में कभी पार्टिकुलर हमने कोई शेयर देख रखा है जिसकी हम चाहते हैं कि उसकी जब वैल्यू घटेगी तो हम परचेस कर लेंगे। हमें फ्यूचर में करने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा रखते हैं उसको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। स्पेकुलेशन से हमें अंदाजा है कि हमें कभी फ्यूचर में इस अमाउंट को यूज करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे हमारी ग्रोथ के लिए। अभी करंट में हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने रखा हुआ एक पर्टिकुलर अमाउंट कि फ्यूचर में हम जब भी हमें लगेगा कि अच्छा ऑप्शन है, जैसे हम फ्यूचर में हमारे अगर इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव होता है, ब्याज दरों में बदलाव होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें अगर कोई मिलती है, तो ऐसे समय के लिए हम कोई मनी रखते हैं, उसको हम स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, रखते हैं। अब इसकी जरूरत क्या होती है? नॉर्मली लोग केस को होल्ड करते हैं, किस लिए? जब बॉन्ड के प्राइसेस फॉल होंगे, घटेंगे, या इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, या बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इन फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हम उस अमाउंट को उपयोग कर पाएंगे, तो इसलिए इस अमाउंट को रखा जाता है। किस चीज पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या जो है संभावना है, तो इसको स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी में रखा जाता है। एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्यूचर्स में अच्छे रिटर्न्स की, हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए जो अमाउंट रखते हैं उसको हम स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी में रखते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे अमाउंट होल्ड करते हैं, शेयर बाय नहीं करते हैं अभी, जबकि वो इंतजार करते हैं कि जब मार्केट हाई पे रहेगा तब वो शेयर बाय नहीं करते हैं, जब वो मार्केट लो पे होता है तब शेयर बाय करते हैं। पीपल लॉन्ग टर्म वर्ड्स को अवॉइड करते हैं, कब? लॉन्ग टर्म वर्ड्स को बाय नहीं करते हैं जब उन्हें लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। जैसे आप आज पार्टिकुलर बॉन्ड्स का क्या है, आज अगर आपने 5% ईयरली एनुअल इंटरेस्ट पे अगर आज आपने 10 साल के लिए बॉन्ड बाय कर लिया है, और इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर आपको 7% मिलने वाला है, 7% से 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, देन आपने ये 10 इयर्स के लिए जो अमाउंट होल्ड कर दिया है जिसका आपको सिर्फ 5% मिलना है, जबकि नेक्स्ट ईयर से 7% या नेक्स्ट मंथ
या नेक्स्ट फ्यू मंथ से, कुछ महीने बाद से आपको 7% मिलने वाला है। तो आपका ये अमाउंट जो है अब 5% से ही मिलेगा, 7 से नहीं मिलेगा। तो आप इसको अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसको आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे। आगे आपको पता है कि इन्वेस्ट जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दरें बढ़ने वाली है, तो आप उसको फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो ऐसे सभी जो अमाउंट है इसको हम कहेंगे स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ मनी डिमांड है, किस किस तरीके से हम पैसे को फ्यूचर के लिए हम सेव करके रख सकते हैं। थैंक यू।